हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 2, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एंड एबनॉर्मल न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में। तो इसमें क्या है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसकी क्या साइकोपैथोलॉजी होती है, तो उसमें हमें क्या बताना है, जो रिव्यू स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है ब्रेन का। मतलब ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है हमें उसके बारे में बात करनी है, जो भी फंक्शन है उसके बारे में बात करनी है, और जो लिम्बिक सिस्टम है उसके बारे में बताना है। फिर एबनॉर्मल न्यूरो ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा दो में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो दो में डिवाइडेड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना हुआ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक में पूछा गया है वो ब्रेन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो 3 में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है, थैलेमस उसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रम। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो किसके अंदर आ जाता है, फोर ब्रेन के अंदर ही आ जाता है। देन मिड ब्रेन में हमारे आ जाता है टेक्टम, सेरेब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल्स, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, देन टेगमेंटम। देन हाइंड ब्रेन में हमारा आ जाएगा सेरेब्रम वाला पार्ट, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है वो। ठीक है, तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। मैं आपको अभी डायग्राम दिखा रही हूँ और उसके बाद इन सब को क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन सब का फंक्शन वगैरह क्या होता है। और इस चार्ट के थ्रू क्या है आप इजीली समझ जाओगे कि ब्रेन किसका पार्ट है और ब्रेन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, और जो भी टाइप्स हैं उनके अंदर जो सब टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, और लिम्बिक सिस्टम हमारा किस पार्ट में आता है, मतलब ब्रेन के किस पार्ट के अंदर आता है। आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली समझ पाओगे। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोब्स होते हैं, फ्रंट लोब हुआ, ठीक है, पैराइटल लोब, देन ऑसिपिटल लोब, यहाँ पे हमारा टेम्पोरल लोब रहता है। ठीक है, और जो भी पार्ट्स हैं हमारे ये शो किए गए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, दिस इज सेरेब्रम, और ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये सेरेब्रम रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। मेरी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होगी आपको, बट प्लीज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बाद के लिए हम लेक्चर रखें। ठीक है, तो अभी फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द ह्यूमन ब्रेन इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थाट्स एंड मूवमेंट दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो हर चीज़ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो भी थॉट्स है, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स विच इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, नर्व सेल्स से बना हुआ है, जो कि इंटरेक्ट करता है जो हमारी बॉडी है उससे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। मतलब स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम से क्या है, जो भी हमारी बॉडी है वो सारे सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्वस सिस्टम में पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटरेक्शन हो रहा है नर्व सेल से, हमारा ब्रेन क्या है बना हुआ है। देन पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करेंगे, उनके जो भी फंक्शंस हैं वो देखेंगे। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये किसके पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम के। देन मिड ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्टम, टेगमेंटम। हाइंड ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला। ऑफन द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आर रिफर्ड टुगेदर एज द ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो इसमें जो मिड ब्रेन है, पोन्स हैं और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। एक ये भी क्या है, तीनों को जब हम मिक्सअप करके एक जो यहाँ पे पार्ट बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि ये सेरेब्रम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगाटा, तो ये वाला जो पार्ट हमारा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम। देन सेरेब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, सेरेब्रम मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये मोस्ट ऑफ फंक्शन क्या है, रोल प्ले करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, और ये हमारे 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। मैंने अभी आपको बताया फ्रंटल लोब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है,
जजमेंट जो भी हमें करने होते हैं वो हम फ्रंटल लोब में हमारी चलते हैं। अटेंशन, रिएक्शन, ये सब किसकी वजह से होते हैं? फ्रंटल लोब की वजह से। देन पैराइटल लोब में विजुअल, लैंग्वेज, रीडिंग, लैंग्वेज जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, लैंग्वेज जो हम बना पा रहे हैं, रीडिंग कर पा रहे हैं, जो हमारी टेक्टाइल सेंसेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पैराइटल लोब की वजह से हो रही हैं। देन टेम्पोरल लोब से क्या है? जो हमारी विजुअल और जो ऑडिटरी मेमोरी है वो रेगुलेट करता है हमारा टेम्पोरल लोब। देन ऑसिपिटल लोब कंट्रोल करता है हमारा विजन। ठीक है, तो जो ये सारे लोब हैं मैंने आपको ये भी दिखा दिया, एक बार फिर से मैं शो कर देती हूँ। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड में रहेगा दैट इज़ फ्रंटल लोब। देन उसके बाद जो हमारा रहेगा दैट इज़ पैराइटल लोब, ठीक है। देन सबसे पीछे जो रहता है वो होता है ऑसिपिटल लोब। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है टेम्पोरल लोब, ठीक है, जो कान के ऊपर की तरफ रहता है दैट इज़ टेम्पोरल लोब। और जो हमारे ये वाला पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? सेरेब्रम। देन अब हम बात करेंगे सेरेबलम के बारे में। दिस इज़ रिफर्ड एज द लिटिल ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिटिल ब्रेन बोलते हैं। एंड कंट्रोल इसेंशियल बॉडी फंक्शन सच एज बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, अलाउइंग ह्यूमन टू मूव प्रॉपरली एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। सेरेबलम जो है इसको क्या है? लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और ये कंट्रोल करता है जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बैलेंस करना, ठीक है, बॉडी को बैलेंस रखना, पोस्चर मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन में रखना, ठीक है, और ह्यूमन को अलाउ कराता है कि वो मूव करे प्रॉपरली और मेंटेन करे अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। सेरेब्रम वाला पार्ट देखते हैं, ये है हमारा सेरेब्रम, ठीक है। लाइक ये है सेरेब्रम, ये है सेरेब्रम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्या है? लिटिल पार्ट ऑफ ब्रेन है, ऑल्सो नोन एज लिटिल पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। द लिम्बिक सिस्टम कंटेन ग्लैंड विच हेल्प रिले इमोशंस। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो क्या है? ग्लैंड कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या है? जो भी इमोशंस वगैरह हमारे आ रहे होते हैं वो आते हैं, लोगों पे हम ट्रस्ट कर पाते हैं, और जो हमारे इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, वो क्या है? डेवलप होते हैं और एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, मतलब शेयर करते हैं। मैनी हार्मोनल रिस्पॉन्सेज दैट द बॉडी जनरेट एंड इनिशिएटेड इन दिस एरिया। और जो भी हार्मोनल रेस्पॉन्स होता है, जो भी बॉडी में जनरेट होता है, वो इनिशिएट कहाँ पर होता है? लिम्बिक सिस्टम में होता है, ठीक है। द लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड द एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? मतलब ब्रेन के एमाइगडाला आ जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये सारे पार्ट जो हमारे हैं ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। देन एमाइगडाला देखेंगे। एमाइगडाला हेल्प्स द बॉडी रेस्पॉन्ड टू इमोशंस, मेमोरी एंड फियर, ठीक है। तो ये क्या है? हेल्प करता है बॉडी को कि रेस्पॉन्स करे वो जो भी इमोशंस हैं उनसे, जो भी मेमोरीज हैं, जो भी उन्हें फियर लग रहा है उसका क्या है? रेस्पॉन्स करने में क्या हेल्प करता है? एमाइगडाला, ठीक है। देन हिप्पोकैम्पस, दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ यूज फॉर लर्निंग मेमोरी। ये जो पोर्शन है ब्रेन का वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो लर्निंग मेमोरीज हमारे अंदर आती हैं वो किसकी वजह से आती है? हिप्पोकैम्पस की वजह से। स्पेसिफिकली कन्वर्टिंग टेम्पररी मेमोरी इनटू परमानेंट मेमोरी। और स्पेसिफिकली जो हिप्पोकैम्पस है वो जो हमारी टेम्परेरी जो मेमोरी हमारे अंदर आती है उनको क्या है? कन्वर्ट कर देता है परमानेंट मेमोरी में, विच कैन बी स्टोर्ड इन द ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन में स्टोर रहती हैं। देन हाइपोथैलेमस, दिस रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मूड, थर्स्ट, हंगर एंड टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कंट्रोल करता है? जो हमारा मूड है उसको कंट्रोल करके रखता है। जो थर्स्ट है, प्यास हमें लगती है, भूख लगती है, और जो भी टेम्परेचर रहता है बॉडी का वो क्या है? हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है। देन थैलेमस, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, इट हेल्प टू कंट्रोल द अटेंशन स्पैन, सेंसिंग पेन, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? जो थैलेमस है ये जो सेंटर है ब्रेन का वहाँ पे लोकेटेड रहता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि जो थैलेमस है वो सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या कंट्रोल करता है कि कितनी देर क्या है आप कंसंट्रेशन बना के रख सकते हो किसी भी चीज़ पे, ठीक है। देन सेंसिंग पेन, और सेंसिंग पेन जो भी होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है? थैलेमस की वजह से होता है, और वही उसको कंट्रोल करके रखता है। देन ब्रेन स्टेम की बात करेंगे। ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन ऑरिजिनेट इन द ब्रेन स्टेम। जो भी हमारे बेसिक लाइफ फंक्शंस होते हैं वो कहाँ ऑरिजिनेट होते हैं? ब्रेन स्टेम में। जैसे कि हार्ट बीट, जो भी हमारी हार्ट बीट है जो रेगुलेट होनी है, तो ब्लड प्रेशर हमारा है वो कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन स्टेम। ब्रीथिंग है वो भी ब्रेन स्टेम रेगुलेट करता है। देन इसमें कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? मिड ब्रेन आ जाता है, रेगुलेट बॉडी मूवमेंट, विजन एंड हियरिंग। जो भी बॉडी का मूवमेंट हो रहा होता है, विजन और जो भी हियरिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। देन पोन्स,
मोटर कंट्रोल, जो भी हमारी मोटर कंट्रोल्स हैं वो कौन करता है, पोन्स करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप के टाइम पे कितना कॉन्शियस रहना होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, पोन्स करती हैं। देन मेडुला मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग। और जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो क्या मेंटेन करता है, जो वाइटल बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट हुआ, ब्रीथिंग हुई। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर था, फंक्शंस जो भी थे, और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम था, वो हमने क्या है, फिनिश कर लिया है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। देन एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन रिफर्स टू द डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन नर्व सेल्स। एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिस्ट्रप्शन आ जाता है, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही होती है, मतलब आदान प्रदान की जो भी प्रोसेस हो रही होती है नर्व सेल्स के बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, थ्रू द रिलीज एंड रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और फिर क्या है, जो भी न्यूरोट्रांसमिशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। Neurotransmitters are the endogenous chemical that transmit signal across a synapse from one neuron to another target neuron. Neurotransmitters जो होते हैं ये ऐसे कुछ chemicals होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्स का मतलब है जो एक न्यूरॉन होती है और दूसरी न्यूरॉन होती है उसके बीच में जो भी सिनेप्स बन रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से और जो दूसरी न्यूरॉन है वहाँ तक वो जो केमिकल है उसकी वजह से क्या है, सिग्नल पास आउट हो जाते हैं, तो उसी में क्या है, डिस्ट्रप्शन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन। अब कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। देयर आर मैनी डिफरेंट वे टू क्लासीफाई न्यूरोट्रांसमीटर, डिवाइडिंग दैम इनटू अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड मोनोअमीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं, जैसे कि अमीनो एसिड जिसमें आ जाता है ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, डी सैरिन, वाई अम्यूनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन आ जाता है। देन मोनोअमीन्स में डोपामाइन, नॉरएपिफ्रिन, एपिफ्रिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। देन ट्रेस अमीन में फेनेथाइलामाइन, एन मिथाइल फेनेथाइलामाइन, ठीक है, टायरामाइन। देन पेप्टाइड्स में हमारा आ जाता है सोमैटोस्टैटिन सब्सटेंस, पिकोकेन एंड एम्फेटामाइन, ओपियोइड पेप्टाइड, ठीक है। देन गैसो ट्रांसमीटर्स में आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो थे। इन्हीं में क्या है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है, कम होता है या फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाता है या जो भी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से क्या है, एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्या, न्यूरोट्रांसमिशन जो है एबनॉर्मल हो जाता है। और इसी की वजह से क्या है, मेंटल इलनेस लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि कितना ये यहाँ टॉपिक क्यों आया, वो इस वजह से आया कि आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगले जब हम लोग नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिजीज़ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, मेंटल इलनेस हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको इसके फंक्शंस बताए गए हैं प्रॉपर, और जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है, और जो एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन है उसका बस इंट्रो देना था, तो उतना बताया गया है। बाकी का जो भी नेक्स्ट टॉपिक है अब वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं लग रही होगी, बट आई एम सो सॉरी, बट क्या है कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू।